नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट आईना पर शमीलोचन लाल। और आज बहुत ही रंगीन महफिल जमने वाली है आईना में। आज फीजी के चुने हुए फूल, गुलाब, आप क्या कहें, जिनसे हमारा वतन महकता है, ऐसे कलाकारों को आज हम लेकर आए हैं। एक नहीं बल्कि हमारे साथ कई कलाकार हैं जो फीजी का नाम दुनिया में भी रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बातें करेंगे नवनील जी से। नमस्ते नवनील। नमस्ते। और आपके साथ हैं एल्बर्ट, फीजी के वन एंड ओनली टैलेंटेड कीबोर्ड प्लेयर। और आपके मुकाबले में फीजी में कोई है नहीं एल्बर्ट जी। आपका भी स्वागत है आईना में। तो नवनील जी, आप ने अभी हाल ही में एक म्यूज़िक स्कूल की शुरुआत की है जिसका नाम है हार्मनी म्यूज़िक स्कूल। ये म्यूज़िक एकेडमी है। ये मुझे बताइए कि आपने क्यों डिसाइड किया कि एक म्यूज़िक स्कूल शुरू करें। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन। प्राइवेटली अगर देखा जाए तो मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि क्या है, प्राइवेट ट्यूशन्स फीजी में थोड़ा एक्सपेंसिव था। कोई अगर कीबोर्ड का या गिटार का क्लास लेना चाहे तो प्राइवेट ट्यूशन्स एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि उतना स्पेस नहीं था, उतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो चार्जेस हाई थे। तो मैंने क्या किया है कि अपने घर पर एक हॉल बनाया है जो स्टूडियो की तरह है। तो उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट्स नंबर को बढ़ाया, लाइक 6 कीबोर्ड्स हैं, 6 गिटार्स हैं। तो उसमें जब लोग 6 आते हैं या 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं तो कॉस्ट कम होता है। तो सो दैट पीपल अफोर्ड कर सकें म्यूज़िक सीखने के लिए और अच्छी क्वालिटी म्यूज़िक सीखने के लिए, क्योंकि फीजी में भी म्यूज़िक का स्तर गिरता जा रहा है और बच्चे भी ज़्यादातर फ़ोन में, इंटरनेट में ज़्यादा होते जा रहे हैं। आपने कहा कि फीजी में म्यूज़िक का स्तर गिरता जा रहा है जी। और आपने एक एकेडमी स्कूल खोली है, एकेडमी, म्यूज़िक एकेडमी। तो क्या लोगों का इंटरेस्ट है, आते हैं म्यूज़िक सीखने के लिए? ज़रूर। अभी पहले ही हफ्ते में लगभग 30 स्टूडेंट्स आ गए हैं और एवरी वीक 5-10 बढ़ते जा रहे हैं। और मैं इतना नहीं जानता था कि इतना रिस्पॉन्स अच्छा होगा, लेकिन बहुत नंबर बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब मुझको और इंस्ट्रूमेंट्स और लेना ज़रूरी होगा। इंस्ट्रूमेंट्स तो है आपके पास में। क्या आपके पास मजे हुए ट्रेंड सिंगर्स और म्यूजिशियंस हैं जो लोगों को उच्च स्तर का संगीत सिखा सके? जी ज़रूर। अभी एल्बर्ट जी हैं, तो एडवांस से हमारे वही जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सिखलाएंगे। जो बेसिक्स होते हैं उनके लिए हमारे ट्यूटर्स हैं। और तबला, हारमोनियम में मैं सिखा रहा हूँ और गिटार्स में और एक आधे। तो ऐसे बेसिक जो बच्चे के लिए एक ट्यूटर है, फिर जो बच्चे एडवांस हो जाएंगे उनके लिए अलग। अच्छा, और मतलब कि स्टेजेस पर आप जाते हैं। तो क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? गिटार है, कीबोर्ड है, तबला है और हारमोनियम के साथ वोकल्स जाता है साथ में। अच्छा जी। एल्बर्ट, आपके बारे में कहा जाता है, और सिर्फ कहा नहीं जाता है बल्कि लोग ये भी मानते हैं कि आप फीजी के एकमात्र टैलेंटेड कीबोर्ड प्लेयर है। कहाँ से सीखा आपने कीबोर्ड? जी, मेरे पिताजी एक कलाकार थे, डेनियल प्रसाद जी। तो उन्हीं से सीखा हूँ। जब मैं 9 साल का था तब से शुरू किया। अच्छा, मतलब कि बाहर जाकर किसी एकेडमी में किसी गुरु के साथ सीखने का मौका नहीं मिला। आपके पिताजी आपके गुरु थे? जी। क्या आसान है कीबोर्ड सीखना? अगर इंटरेस्ट हो तो आसान है। आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे क्या पता चलता है, किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, कैसे ग्रास्प करते हैं, इंटरेस्ट उनका कितना है? इंटरेस्ट शुरू में इंटरेस्ट दिखलाते हैं, लेकिन फिर हाँ, इट डिपेंड्स ना, जैसे आपने कहा they feel they won't be able to play it and they leave it ना। अच्छा, व्हाट मेक्स अ ग्रेट म्यूजिशियन नवनील? एक अच्छा म्यूजिशियन कैसे बनता है? पैशन, इट्स ऑल अबाउट पैशन एंड इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर एक अच्छा म्यूजिशियन बनेगा। और टैलेंट तो भगवान की तरफ से ही होती है, लेकिन उनको नेचा करना वो इंटरेस्ट और पैशन की बात होती है। अगर नहीं है तो नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, आप भी गाते हैं एल्बर्ट, आप गाते बजाते हैं, गाते आप बजाते भी हैं, तबला भी बजाते हैं। आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने तबला लंबासा में सीखा है जब मैं फॉर्म 1 में था, फॉर्म 2 में था। फिर लंबासा में कोई टीचर नहीं था सिखाने के लिए, तो मुझको चुना गया वहाँ पर सिखाने के लिए भी। तो फॉर्म 3 टू फॉर्म 7 मैंने लंबासा में टीच किया, कल्चरल सेंटर में। तो तबला मैंने वहाँ सीखा, मेरे गुरु कृष्णील महाराज जी थे। और फिर सुबह जब यूएसपी आया पढ़ने के लिए तो
यहाँ पर म्यूज़िक और एक्सपोजर मिली मुझको। एल्बर्ट मिले, सरल दास मेरे फ्रेंड थे वो मिले, और बहुत सारे म्यूजिशियंस मिले, निकलस जी, उनके बैंड में हम थे। तो फिर इनसे हम कीबोर्ड सीखे, और हारमोनियम मैं गाता था वैसे पहले, लेकिन फॉर्मली कभी सीखा नहीं था। तो फिर जाकर कल्चरल सेंटर में यहाँ पर विवेक आनंद जी से सीखा। तो ऐसे ऐसे और आज भी सीख रहे हैं। म्यूज़िक का तो एंड नहीं है। मतलब कि आपने बजाना सीखा और गाना भी सीखा। अगर जो आप फिजी के संगीत को ले, म्यूज़िक को ले, तो फिजी में म्यूज़िक का फ्यूचर क्या है अल्बर्ट जी? म्यूजिक के फ्यूचर यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राइट है। लोग सीख रहे हैं, नए नए कलाकार आ रहे हैं। सिंगर्स की क्वालिटी कैसी है? कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब भी हैं, और जो खराब है वो अच्छा हो भी सकते हैं। तो एकदम, क्योंकि फिजी में कभी ट्रेनिंग अच्छा मिला ही नहीं, जैसे कि छोटे अगर हैं तो जाकर एकदम अच्छे गुरु से सीखे, वो अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिला। लेकिन जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं वो सुन सुनकर कुछ कुछ गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। अभी जैसे मेघना जी है, निकलस जी के जो डॉटर हैं, वो ऑनलाइन सीख रही हैं, तो वो बहुत अच्छा गा रही हैं, क्योंकि अच्छा और अच्छा तालीम मिल रही है। उनसे भी थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। हाँ। तो और जैसे सुमित जी हमारे हैं, वो अच्छा तालीम मिली है वहाँ का, तो क्वालिटी और अच्छा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी अच्छा हो सके यहाँ एटलीस्ट हम वो। अच्छा, तो आपके जो 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 म्यूज़िक एकेडमी है, कोई एनरोल होना चाहता हो, कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरे मोबाइल नंबर पर या फेसबुक पर एक पेज है हार्मनी म्यूज़िक स्कूल का, आप उनको मैसेज कर सकते हैं या मुझको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद एल्बर्ट से सुनेंगे कीबोर्ड, और नवनील से हारमोनियम पर कुछ संगीत का माहौल भी हम सजाएंगे। और ये जब गाते हैं तो मैंने सुना कि आप सेमी क्लासिकल का बहुत ही ज़्यादा रियाज आपको है, बहुत अच्छा गाते हैं। और कुछ सवाल अगर जो कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं। बस ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। मेरे साथ हैं फिजी के बहुत ही जाने माने द वन एंड ओनली एल्बर्ट, जो कि कीबोर्ड प्लेयर है, और साथ में नवनील जी भी हैं। म्यूज़िक एकेडमी आपके भी चल रही, अभी हाल ही में आपने शुरू किया है। आपके ग्रुप का नाम है बंदिश जी। तो बंदिश के कुछ मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस के बारे में मुझे बताइए। वैसे तो बहुत सारे परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया है। अभी वो एक समय जो बाढ़ आई थी, तो हम मिल के साथ में एफबीसी के साथ हम लोग वो किए थे। तो सिविक सेंटर में हम लोग ने किया था वो शो, तो इट वाज सोल्ड आउट, और लोग आकर उनको जाना भी पड़ा, और वो कॉन्सर्ट भी अच्छा हुआ। क्योंकि उस समय हम लोग जो फाउंडर थे बंदिश के, मैं, एल्बर्ट भाई, सरल दास और कृतिल और कौशल, उस समय सब थे भी जी। तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस था हम लोग के, जहाँ पर फुल हाउस एकदम जी। और तो होते ही रहता है, प्राइवेट होते रहता है, फिजी क्लब में होता है, और इंडियन हाई कमीशन के साथ भी आप लोग काफी बैठक हुई, समीर टप्पू जी के साथ में भी। ओ जी जी जी। अच्छा, गाने से पहले एक मुझे बात बताइए, गाने में सांस कहाँ लेनी चाहिए, सांस कहाँ छोड़नी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए दोनों। जो लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, आप जानते हैं अगर वहाँ पर बीच में सांस लेने का मौका नहीं है जी, तो उससे पहले सांस लेना। एक एग्जाम्पल मुझे दीजिए। जैसे ये तू ही रे जो सॉन्ग है जी, तो स्टार्टिंग से पहले ये वर्स जाता है, तू ही रे तू ही रे, तो बीच में कहीं सांस लेने का जगह नहीं है जी, तो शुरू में सांस लेना पड़ता है ना जी। तो तू ही रे तू ही रे, फिर सांस लो, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे। तो ऐसे फिर सांस लेना पड़ता है, क्योंकि
बीच में गैप नहीं मिलता है। क्योंकि कभी कभी लोगों की आवाज़ में आप सुन सकते हैं कि सांस आने जाने की आते, और इसमें बोल भी बिल्कुल साफ होने चाहिए, ज़रूर, वेरी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्रिटेंशन वाइल सिंगिंग, क्या ऐसे हम फिजी में संगीत का स्तर कैसे सुधार सकते हैं? कभी कभी लोग प्रिटेंड करते हैं कि उसका गाना गया, ओरिजिनलिटी कितना ज़रूरी है? क्या है, पहले तो सुर बहुत ज़रूरी है, सुर में होना, और सुर के लिए रियाज होना ज़रूरी है। अभी हम लोग भी उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। छोटे से एवरीडे आपको सरगम करना, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अब थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुर जब ठीक हो तो और सब चीज़ ठीक ज़रूर होगा। अच्छा जी, तो आपको वो प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट। अच्छा, मैं लता जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैं गाने में बिल्कुल खो जाती हूँ। अच्छा, अभी तो हम लोग म्यूज़िक पर सुन रहे थे, आप एक लाइन मुझे गाकर सुनाइए बिना म्यूज़िक के, कि हम जान सके ओरिजिनलिटी क्या होती है। एक लाइन, वो भी गाना। अगर एक पुरान सॉन्ग देखें, हाँ जी, सारंगा तेरी याद में, वाह, तो अभी म्यूज़िक का कोई वो नहीं है, लेकिन आपका सुर थोड़ा ठीक होना चाहिए, सो दैट म्यूज़िक में जाए तो और सुंदर लगे ना। मैं कोशिश करता हूँ जी। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, हो सारंगा तेरी याद में। वाह, अल्बर्ट आप भी गाते हैं? कोई फेवरेट धुन जो आप गुनगुनाना पसंद करते, गाना भी पसंद करते? मैं बजा सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज़ बजाइए, एक धुन बजाइए। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फीजी में हम देखते हैं लाउड स्पीकर, शादी ब्याह में गाना, आसपास लोग होते हैं, कुछ गाने ऐसे आते हैं। फीजी में ओरिजिनलिटी बहुत कम है, मतलब कोई बॉलीवुड का गाना आया तो उसको भजन में कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। बंदिश की राय इसके बारे में क्या है? बंदिश बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती है। ये जो फिल्मी धुन पर लोग कीर्तन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही करते हैं। तो ओरिजिनल भी हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर गाना है तो सीधा वही गाना ही गा दो। अच्छा, अगर जगजीत सिंह जी का कोई गज़ल है तो गज़ल ही गाओ जी। उस पे और कुछ अपना वो लिरिक्स मत लेकर आओ। अगर बनाना है तो फिर ओरिजिनल कुछ अपना बनाओ। हाँ। जिसकी कमी है फीजी में, ओरिजिनल की कमी है फीजी में। और मेरे ख्याल से अगर जो फीजी में म्यूज़िक को सुधारना हो, गाने को सुधारना हो, एक तो रियाज अब बड़े हमारे समय में था नहीं इतना मौका कि जाकर सीखें, बड़े खुश नसीब हैं। और आई एम सो इंस्पायर्ड आप दोनों से। एक पुराना गाना दोनों साथ में मिलकर प्लीज़, कोई एक गाना। जीवन हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं
सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। वाह, क्या इम्पोर्टेंट है कि हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए गाने के लिए, जी हाँ, वरना रस्टी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। लोग कहते हैं खट्टा मत खाओ, कोई कहता है ठंडा पानी मत पियो, कोई कहता है सुबह रियाज करो शाम। इज़ दैट रियाज के लिए तो वो बात ठीक है कि रियाज करना चाहिए, और ठंडा सभी को नहीं फिट करता है, जी। किसी को करता है किसी को नहीं करता है। जैसे अनूप जलोटा जी, वो कहते हैं मैं कुछ भी खाकर कुछ भी परफॉर्म करता हूँ। अच्छा। तो आई थिंक वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसका गला कैसा है। तो लेकिन रियाज तो होना ज़रूरी है। हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं, सो इंस्पायर्ड। क्या आपको लगता है कि संगीत द्वारा फिजी में हम कल्चरल गैप को भर सकते हैं? ज़रूर ज़रूर। अभी बंदिश में, जैसे हम लोग, एक बंदिश का एक गोस्पल हम लोगों का ब्रांच है, एक भजन का है, और बॉलीवुड का तो है ही, गज़ल का। तो हम अभी भजन हमारे साथ कुछ क्रिश्चियंस म्यूजिशियंस बजाते हैं, और हम हिंदू गोस्पल जाकर गाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि थोड़ा क्लासिकल प्रमोट करना चाहते हैं जी। तो ये सब गैप ज़रूर भरेगा। अब जैसे जो म्यूज़िक स्कूल है मेरा, वहाँ पर कोई भी आ सकता है। जी। फिजियंस आ रहे हैं, इंडियंस आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, इस्लाम आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टीचर्स भी हैं। शायद कोई कंफर्टेबल ना फील करे कि अगर जो कोई मतलब कि एक रिलीजियस वैल्यू से शुरू करता है तो उन सब के लिए भी योजना है। उनको हम भजन नहीं सिखाएंगे, सिर्फ गॉस्पल सिखाएंगे। जो सिर्फ भजन सीखना चाहे उनको सिर्फ वो सिखाएंगे जी। तो ऐसा हम बिलीव करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस हम सभी जगह करते हैं। अच्छा। फिजी में टैलेंट है? बहुत है, लेकिन उन टैलेंट को राइट जगह पर भेजना चाहिए, सो दैट वो नेचा हो सके। जी। अगर कोई छोटा लड़का दिखाए इंटरेस्ट, तो पेरेंट्स को ज़रूर उनको तालीम देना चाहिए। हाँ। जी। ये कुड भी फिजी का एक बहुत ही अनमोल रत्न भी वो बन सकता है। जाते जाते अल्बर्ट, आप क्या कहेंगे फिजी के जो इनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं या इंटरेस्ट है म्यूज़िक में? वैसे तो फिजी में देखा जाए तो बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन लोग जानते नहीं उनको भी, क्योंकि वो भी अपना कुछ गीत कुछ गा के दिखलाते नहीं, या किसी तरह का अब आगे आ सकते हैं। आगे आ सकते हैं। हाँ। नवनील जी, क्या है, अच्छा म्यूज़िक होता है जी, लेकिन उनका प्रमोशन भी होना ज़रूरी है। जी। अभी यार आप देखें तो प्रमोशन किस चीज़ की हो रही है, आप जानते हैं ज़्यादा कर जी। वो कव्वाली जो सिर्फ हल्ला हो रहा है काफ़ी। तो मेरे ख्याल से मीडिया का भी वो होता है कि अच्छा चीज़ अब प्रमोट करना शुरू करे, सो दैट इनका एक अलग मार्केट हो। जब मार्केट थोड़ी होगी तो और इंटरेस्ट बढ़ेगा और सपोर्ट मिलेगा म्यूजिशियंस को, तो एक दिन म्यूज़िक अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और साथ में मिलकर काम करेंगे। इसीलिए ये आईना का जो कार्यक्रम है, मैंने सोचा कि साल में कुछ कुछ समय पर ऐसे आप जैसे महारथी म्यूजिशियंस को लेकर आए। थैंक यू वेरी मच अल्बर्ट जी, नवनील जी। डोंट बी सरप्राइज अगर जो मैं आपकी शिष्या बनकर आपके म्यूजिक एकेडमी में आ पहुंचूं। थैंक यू वेरी मच। आईना में एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम मुलाकात करते हैं एक बहुत ही अनोखी सिंगर से जिनका नाम लिम्बा है। आईना का ये कार्यक्रम है, एक म्यूजिकल आईना है आज, और आईना में देखकर हर कोई गाना गाता है। नवनील भी हमारे साथ आ गए। हमारी एक वेरी स्पेशल गेस्ट है लिम्बा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। तो मैंने कहा कि आईना में देखकर हर कोई गाता है, बाथरूम में हर कोई गाता है। लिम्बा जी, आप में गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली छोटा में से मैंने इसे रेडियो को सुनते थे ना जी। तो जिसके करके वहाँ से मेरा शौक जैसे गाने में इंटरेस्ट हुआ था। तो सुनते सुनते मैं वहाँ से इंटरेस्टेड हो गया था। और आप अभी नवनील जी लिम्बा आर्य समाज देवी कॉलेज में पढ़ाती हैं, क्या करती हैं आप? मैं वैदिक टीचर हूँ देवी प्राइमरी स्कूल का और AKP बा से। तो मैं आर्य प्रतिनिधि सभा की काम करती हूँ। आप एक वैदिक टीचर हैं? जी। बताइए इसके बारे में। एक्चुअली मैं वहाँ रिलीजियस
काम करती थी, हवन करते हैं और भजन भी गाते हैं और जैसे कर म्यूज़िक को भी बजाते थी और लड़कन को भी सिखाते हैं कल्चरली को। आर्य समाजिक कल्चर। जी, आर्य समाजिक। आई थिंक यू द वन एंड ओनली इन फीजी। true. आप जैसा कोई है नहीं लेम्बा जो वैदिक टीचिंग करती हो, और आप हारमोनियम भी बजाती हैं। जी, आपकी आवाज़ में एक गाना सुनना चाहेंगे। नवनील जी, आप हारमोनियम पर साथ देंगे, कीबोर्ड पर साथ देंगे जी। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। मास्टर जी क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत अच्छी गाती है। अच्छा, कहाँ से सीखा आपने संगीत? वहीं से आई थिंक वाला शो चलता था जी पहले, बहुत यहाँ मैं घर घर के लिए से जी। मैं ये गाना सुन सुन कर मैं सीखती थी। अच्छा, जी। और किस तरह के गाने आप गाते हैं? सिर्फ भजन में ही इंटरेस्ट है आपका? भजन में बॉलीवुड सॉन्ग्स भी है। अच्छा जी, और एक बॉलीवुड, एक बॉलीवुड लता मंगेशकर का हम्म, आई थिंक जब तक आप सोच रहे जी, अब तक आप सोच लग जा रहे जी, लग जा गले, Can you sing that? अच्छा, जब तक आप सोच रहे, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उसने आपने एक गाना गाया था, वाज इट इंडिया का नेशनल एंथम था? जी, इंडिया का नेशनल वो जरा गुनगुनाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वाह, इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल। लेम्बा, आपका पूरा नाम है लेम्बा वीरकोरो। वीरिकोरो। जी हाँ। तो जब आपने हिंदी स्कूल में एजुकेशन हिंदी का स्कूल में आपका हुआ, जी, आपके पेरेंट्स, आपकी कम्युनिटी सरप्राइज्ड रही कि आप इतना अच्छा हिंदी गाती हैं, और जब स्कूल में वैदिक पढ़ाते हैं तो लोग आपके पास आकर अमेज्ड होते हैं? जी, इससे होता है। आई मीन लाइक माय पेरेंट्स इज द फर्स्ट वन हाँ, who took me to a Indian school. अच्छा, So from there I started like learning Hindi from class 1 हाँ, until form 4. लिखती भी हैं आप? जी, लिखती भी है। लिम्बा, आप एक मिसाल है फिजी के लिए, जहाँ पर कल्चरल गैप को, जैसे आपने कहा आप वैदिक पढ़ाती हैं जी, और म्यूज़िक हिंदी में गाती हैं, तो उस कल्चरल गैप को भरने का जी। क्या कहना चाहेंगी लोगों से? हमारे फिजी में आप देखती हैं कि कभी कभी रेशियल प्रोफाइलिंग चलता है, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम कविती है। संगीत के ज़रिए किस तरह से इसे एक किया जा सकता है? I think you just have to leave everything behind. जी And if you have interest in singing, you have to go for anything. जी Whether it's you have interest in Hindi songs or Bollywood, Hollywood songs, you can sing whatever you feel like.
मतलब कि So you live that racial profile. म्यूजिक इज यूनिवर्सल, हाँ। सुर सुर है, सुर है, जी वो म्यूजिक किसी में कोई रिलीजन को नहीं जानता। नहीं जानता। तो ऐसे ही इंटरेस्ट हुआ, फिर डीएवी स्कूल ने आपको किस तरह से डिस्कवर किया? डेवी स्कूल में जी हाँ, जहाँ पर आप काम करती हैं, आर्य समाज जी। स्कूल। जी जी एक्चुअली मैं डीएवी कॉलेज में जाती थी, तो वहाँ से हमें थोड़ा इंस्पायर्ड हो जी गई थी। तो फिर उसके बाद में डीएवी स्कूल ने आर्य समाज प्रतिनिधि सभा ने मुझे काम करने के लिए दिया था, अच्छा। एक पढ़ाने के लिए। तो आप वैदिक मतलब कि वैदिक उनके जो सिखाती रिलीजियस क्लासेस सिखाती हैं और बच्चों को म्यूजिक भी सिखाती हैं। जी ऐसे फ्री टाइम होता है तो उन लोगों को भी सिखाती है। वाह, जी दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। जी ऐसे ड्यूरिंग लंच टाइम, रिसेस टाइम जाने की, यानी कि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता है, पर मैं सिखाती हूँ उन लोगों को, जैसे सिंपल बेसिक्स ना हारमोनियम को, और बजाती भी आप गाते हारमोनियम? कैसे गाना चाहिए उन तरह से। मैं उतना प्रोफेशनल नहीं है, पर कुछ ऐसे। आई थिंक शी इज़ वेरी गुड। हाँ, true। बहुत अच्छा गाती है, और आप फीजी की एक शान है, हमारे लिए एक शान है, जो एक मिसाल है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट लिम्बा जी, इसी तरह से उन्नति करते रहे। थैंक यू वंस मोर नवनील जी इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए। लिम्बा जी, विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। जी आपने कुछ लता मंगेशकर का गाना? हाँ जी, जल्दी से। हाँ, आई थिंक अजीत जस्ट अ few lines, yes, few lines will do. अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। थैंक यू वेरी मच लिम्बा जी, बहुत ही खूबसूरत। और संगीत का आपका ये सफ़र बहुत ही सुखद रहे, खुशनुमा रहे। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। एक ब्रेक, फिर उसके बाद मुलाकात होती है फीजी के दो ही बहुत ही उच्च कलाकारों से, एक बाप और बेटी से, जिन्होंने संगीत का सफ़र कैसे तय किया। ब्रेक के बाद ये आईना का कार्यक्रम है, संगीत में आईना का कार्यक्रम में। मुझे आशा है, उम्मीद है कि एंड आई नो कि आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हो गए हैं फीजी के बहुत ही पॉपुलर, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, गाते भी हैं। क्या क्या कूट कर इनमें नहीं भरा है, ये अभी खुद बताएंगे। निकलस जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते समीर जी। और आपकी बेटी, जो आपकी जिसे लेकर आप बहुत प्राउड फील करते हैं, मेघना जी, आपसे मिलकर हमारा सौभाग्य, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपसे मुलाकात हुई। नमस्ते। नमस्ते। मेघना जी, आपसे शुरू करते हैं। अभी हाल ही में आपने अपना एल्बम रिलीज़ किया और इसका नाम था क्या हो गया। इसके लिए आप मुंबई गई थी गाना गाने के लिए, कुछ मुझे बताइए इसके बारे में। लास्ट ईयर दिसंबर की टाइम मैं मुंबई गई थी। ये एल्बम सिर्फ हम लोगों को पता नहीं था कि टी सीरीज़ लॉन्च करेंगे, तो ऐसे ही सिर्फ एक कलेक्शन की तरह गाने के लिए गए थे। तो दिसंबर आधा महीना तक हो गया था 5 गाना, जो क्या हो गया एल्बम में 5 रोमांटिक सॉन्ग्स है। तो उसमें आपने गाना जो है मुंबई में जाकर टी सीरीज़ कैसेट्स, जो गुलशन कुमार के वेरी फेमस है, और ये पॉसिबल हो सका आपके डैड से। जी निकलस जी, आप तो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। क्या अपना सपना पूरा करने के लिए आपने अपनी बेटी को संगीत में फोर्स किया, या उनका इंटरेस्ट रहा इसमें? जी आप बेशक ये बोल सकते हैं। एंड लोग बोलते हैं कि कभी कभी कुछ साकार खुद से नहीं होता है, तो नेक्स्ट दूसरा जनरेशन हो जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो मेघना, आप हमेशा से गाना चाहती थी कि डैड ने प्रेशर किया? जब 4 साल की थी तब ऐसे प्रेशर कुछ तो नहीं था, वो मैं खुद से ही कर रही थी। फिर जब सच बोलूँ तो तब जब स्कूल शुरू हुआ तो थोड़ा मैं नहीं पसंद करती थी। तब स्कूल शुरू मतलब कि आप किस स्कूल के बारे में बात करें? म्यूजिक स्कूल? नहीं, ये पढ़ाई लिखाई भी आप पूरा करते? कौन सिखा रहा था आपको म्यूजिक उस बीच में? उस वक्त मैं घर पे ही सीखती थी। तब पापा मुझे सिखाते थे कुछ बेसिक्स हिंदुस्तानी वोकल्स में, हारमोनियम में कुछ
सरगम, तो वो ही मैं रोज़ करती थी। तो एक टाइम आया था कि मैं थक गई थी तो पापा को फोर्स करना पड़ता था। वो सिर्फ एक उनको साल मैं के 5 बजे सुबह को जगाया एक बार, अरे बाप और रे। मैंने बताया कि शाम को बता दिया कि आज का रियाज अब इतना, हम्म, अब सुबह को खरज का रियाज करना है। हम्म, तो 5 o'clock मॉर्निंग जगाने गए तो मैं किसी का आवाज़ सुने, सुसुक सुसुक के रो रही है, हाँ मैं अपने रूम में रो रही है कि मैं नहीं, मैं सोना चाहता हूँ। तो फिर बाद में आकर सीखना मतलब कि शुरू की। म्यूजिकल जर्नी आसान नहीं है, नहीं, सेक्रीफाइसेस आसान करने नहीं पड़ते होती है। हैं। बहुत बहुत और आपने निकलस अपनी बेटी को ये तालीम देने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं। किस गुरु को आपने चुना मेघना को प्रॉपर म्यूजिक टीचिंग के लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग लोकली विवेक जी उनके पहले गुरु थे, जी सिखाते थे। फिर उसके बाद में आई ऑलवेज यूज टू लिसन टू हरिहरन जी जी और एसपी जी, यशुदास जी। तो इनका गायकी में एक अलग बात है। जी तो उसको पता लगा कि ये लोग कर्नाटक क्लासिकल बैकग्राउंड से आए। जी। तो मेघना को मैंने शंकर महादेवन एकेडमी में ज्वाइन किया। उसके बाद शंकर में महादेवन, एकेडमी में जी, वाह। जी। तो अभी 5 साल से वहाँ पे सीख रही तो है। शंकर महादेवन जो एकेडमी में है, वहाँ पर आपको संगीत ऑनलाइन आप सीखती थी, कौन सिखाते थे आपको? वो एकेडमी के नीचे कई सारे टीचर्स होते हैं। तो मेरे गुरु जो है अंजना प्रहलाद राव जी, वो बेंगलोर की है और वो सिखाते हैं मुझे शुरू से। 7 कोर्सेज हो गए हैं, जी। तो पहले से एकदम शुरू से वही सिखाते हैं। आपने कहा कि आपके पिताजी आपको सिखाते थे, एक झलक दिखाइए कि किस तरह से आप उनको रियाज कराते थे म्यूजिकली, कैसे होता था? वेरी इम्पोर्टेंट कि जो पहला नोट होता है, जो सा होता है, जी वाडीगर जी से फिर बाद में मुझको पता चला कि वही भी ठीक बात है कि पहला एक सा का पकड़ अगर आपको आ जाए जी। तो आपको पूरा 7 सुर का पकड़ आ जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए हाँ, जिसे गा के। सा पा सा, अच्छा तो बोलने का मतलब है कि अब सा का रियाज करेंगे आप। सा सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प दा नी दा प म ग रे सा रे ग म नी दा प म ग रे सा। तो अब इसको आप आलाप में कर सकते हैं। आ आ आ आ। तो ये गाने में जगह जगह पे काम में आता है। अच्छा जी। तो लोग पकड़ में नहीं पाते हैं कि ये कहाँ पे काम में आएगा। ये क्लासिकल करके आप कोरा कागज गाना है तो कैसे आप गाएंगे, कहाँ कैसे पर गाएंगे, कैसे नहीं, जैसे कोरा कागज था ये मन मेरा, ये जो हरकत हाँ तो ये अगर आपको ठीक से अब आप नहीं कर सकते। हाँ। वो 3 नोट लगता है, वो 3 नोट बारीकी से लगना चाहिए। अच्छा। तो नहीं लगेगा तो आपका गाना भी फ्लैट होगा, कनसुरा होगा, बेसुरा मेघना, होगा। इसका दूसरा लाइन आप जानती हैं इस गाने का? कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उसमें तेरा। वो इतना ही पता है। जैसे थोड़ा गुनगुनाइए। हाँ जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, नैना नजरा रे ये इशारे न। तो जब आप रियाज करती थी शंकर महादेवन एकेडमी से, किस तरह से सिखाते थे? कुछ डेमो दीजिए। जी, एकदम जो पहला वाला कोर्स था उसमें सबसे बेसिक्स वो सिखाते थे कि हम लोग ज़्यादा करके जानते हैं कि सा सिर्फ सा है, SA, लेकिन उसमें मुझे पता चला कि सा षड्जमम को बोलते हैं, षड्जमम, और री को ऋषभम बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं सा री गामा। वो उससे शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे सरगम मिलता गया। जैसे कि यू कैन सिंग। हाँ, पहला वाला था एकदम आसान, सा रे ग म प दा नी सा सा नी दा प म ग रे सा,
फिर उसके बाद सा रे ग म प प द द प म म प द नि सा नि द प म ग रे सा। फिर उसके समझ लो नेक्स्ट कोर्स में कुछ थोड़ा हार्ड हुआ जी। तो ससरी ससरी सरी ससरी रे ग म म रे रे ग रे रे ग रे ग रे रे ग म प प ग ग म ग ग म ग म ग ग म प प द द म प म प म प म प प द नि नि प प द प प द प द प प द नि नि सा सा। तो जो वही चीज़ हम लोग ने पहले सीखा था, लेकिन सिर्फ एक एक नोट था, अब नेक्स्ट में डबल हो जाता है और अच्छा। स्पीड भी बढ़ता है। ओके। तो जब स्पीड बढ़ता है तो उसको गाने के लिए रियाज करना पड़ता है, तो गला नहीं चलता है। खूब हाँ, गाना होता है, वो- गला भी बैठ जाता है कभी कभी। जब ऊंची शुरू में करो तब होता होता है। है जी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम ये जानना चाहेंगे जो पहले आप गाती थी विदाउट ट्रेनिंग और ये जो आपने ट्रेनिंग लिया उसमें कितना डिफरेंस है, हम जानना चाहेंगे ब्रेक के बाद आईना के इस कार्यक्रम में। जानती हूँ कि आप भी बहुत कुछ अभी सीख रहे हैं, हम भी बहुत सीख रहे हैं, हमारे साथ जितने भी कलाकार शुरू से आए हुए हैं आईना में। मेरे साथ हैं मेघना गाउंडर, जो अभी हाल ही में मुंबई में अपने गाने को रिकॉर्डिंग करने के लिए गई थी। शंकर महादेवन एकेडमी से बाकायदा आपने संगीत की तालीम ली है और आपके पिताजी हैं निकलस गाउंडर, जिन्होंने संगीत की तालीम नहीं ली है लेकिन ही इज़ ए गिफ्टेड बॉर्न सिंगर। परमेश्वर ने आपको उतना टैलेंट दिया है निकलस, यूर अमेजिंग। जब कॉफ़ी पर बात हो रही थी तो आपकी आवाज़ में गाना सुनकर मैं कहा अरे कहाँ से सीखा, ही इज़ सो गुड। मेघना जी, जिस तरह का म्यूज़िक आप सीखती हैं क्या उसमें कुछ डिफरेंस है जिस तरह से हम लोग सीखते हैं? जी, क्लासिकल म्यूज़िक में दो टाइप्स होते हैं, एक तो हिंदुस्तानी वोकल्स है और दूसरा है कर्नाटिक वोकल जो मैं सीखती हूँ। डिफरेंस होगा कि कर्नाटिक वोकल जो है वो सबसे प्योर फॉर्म है क्लासिकल म्यूज़िक के, और ये ओरिजिनेट हुआ है साउथ ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तानी वोकल्स नॉर्थ ऑफ इंडिया में। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस होगा, जैसे कर्नाटिक वोकल्स में गमक का बहुत यूज़ होता है। गमक बोले तो गमक जब आप एक स्वर को, एक सुर को एक तरह से मॉड्यूलेट, जैसे कि जी हिंदुस्तानी वोकल्स में हम गाएंगे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। इसी चीज़ को अगर हम कर्नाटिक वोकल्स में गाएंगे तो एक एक नोट को बेंड करेंगे, जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। और एक और डिफरेंस है कि नाम भी बहुत अलग होते हैं, जैसे कि हिंदी में इसको बिलावल कहते हैं और साउथ इंडियन जो कर्नाटिक वोकल्स है उसमें हम इसको शंकराभरणम कहते हैं जी। तो नाम भी डिफरेंट है और गाने का तरीका भी डिफरेंट है। अच्छा, तो पिताजी से डांट ज़्यादा लगती थी? पहले लगती थी, फिर जब मुझे मन नहीं करता था तो इसको पापा को बोलना पड़ता था, लेकिन कभी कभी क्विट करने का दिल किया? बहुत दिन हो गया जब मैंने बोला, जब फोर्स करते थे एकदम छोटे में। आपका सपना क्या, मेघना किस तरह के गाने गाए? I always wanted मेघना कि वो becomes a versatile artist, जी। कि किसी भी मंच पर बैठे, भजन हो, कव्वाली हो या हल्का फुल्का कोई गीत हो या क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, सब में जुड़े रहें, क्योंकि संगीत का अलग अलग माहौल रहता है ना जी। तो वहाँ पर नहीं, मेरा ये जॉनर नहीं है, ये सब वो सब नाटक नहीं चाहिए जी। अगर सीखना है गाना गाना है तो सब जॉनर का गाना गाना। एक सिंगर कब एक अच्छा सिंगर बन सकता है मेघना जी? जब उसको सीखने की चाहत हो, अगर कोई, जैसे कि आपने बोला कि पापा फोर्स करते थे तो मुझे संगीत छोड़ने का मन किया, लेकिन फिर जब इंटरेस्ट आया तो मैं खुद से सीखी। तब किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि मेघना जाकर रियाज़ कर लो, तो
वो चाहत होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन आपने कहा बहुत ज़रूरी। जी। आपका जो एल्बम है ओरिजिनल है, जी। जो एल्बम आपका है, अगर जो मैं देख सकती हूँ तो दिस इज़ द एल्बम जो मेघना का है, क्या हो गया। इसमें से आपका कोई फेवरेट गाना आप गुनगुनाना चाहेंगी, और एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू सिंग, क्या क्या गाना चाहेंगे आप? क्या हो गया या कोई कोई एक गाना आप गाना चाहेंगे? क्या हो गया जो टाइटल ट्रैक है वो। हाँ जी। क्या हो गया, क्या हो गया मुझे अभी अभी अभी, ये क्यों बदल सी मैं गई, ये क्या खुशी जो मिल गई, क्या मिल गया, क्या मिल गया मुझे अभी अभी अभी। ग्रेट। 90s में लोग गाना गाते थे, लेकिन गाने का ज़माना बदल गया। बैंड्स मतलब कि डिलीट होते गए हैं बैंड्स, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं रहा। और जैसे नवनीत ने भी कहा कि ओरिजिनल सिंगिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि आप बहुत ही लोगों को भी इंस्पायर कर रही हैं, और आप भी ये आपका ओरिजिनल है और ये एल्बम है क्या हो गया, मैं जानती हूँ अभी उपलब्ध है, और हमारे रेडियो फीजी 2 पर इसको बजाते हैं, मिर्ची FM पर भी बजाते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। आप दोनों से एक पुराना कोई एक गाना जो आप दोनों को मालूम हो, चाहे लग जा गले हो, अभी काफ़ी प्लग्ड आ रहे हो वगैरह वगैरह, कोई एक गाना जो साथ में मिलकर आप गाना चाहते हो? लग जा गले जी, नवनील जी बजाएंगे जी। ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वाह, वंडरफुल। थैंक यू निकलेस, खासतौर से आपको कि आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी तालीम दी, कि आगे चलकर नवनील की तरह आपको भी एक एकेडमी खोलना है? बहुत म्यूजिकल मन है मुझे कर्नाटिक, जैसे कि फिजी में बहुत लोग नहीं सीखते हैं, जी, तो कर्नाटिक मुझे सिखाना है दूसरों को, लेकिन पहले खुद सीख जाओ। बहुत अच्छा गाती हैं आप। आपने सेमी क्लासिकल ओरिजिनल आपका एल्बम है, इतना बड़ा एल्बम है आपका। गिटार भी आप बजाती हैं? नहीं, वो सिर्फ पोज है, लेकिन सीखना चाहती हूँ। सीखना सब, चाहती हाँ हैं? जी। अच्छा जी। किसी और तरह के गाने आप गाना चाहती हैं अपार्ट फ्रॉम सेमी क्लासिकल? जी मतलब कि और भी कन्नड़- कुछ गाना आप रिकॉर्ड करने को भी सोच रही हैं या गा रही हैं? एक फिल्मी गाना है भरे नैना करके। हम्म। हम, एक दो लाइन हो हाँ जाए। जी, रावण फिल्म का। नैनों के द्वारे आने के वादे बांधे ऐसे बोलों का है, चौखट पे दिल की आहट रखी है, ताको पे हैं तोरे साए, उन बिन उन्हें मनाए, उन बिन कभी जो उनको रिझाए, उन बिन उन्हीं में मोरा जी लगे है, बहे नैना बहे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोह
मोहे नैना सुने नहीं कहना बहे मोर नैना। वाह, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर डॉटर। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ब्रॉडकास्टिंग करियर में मुझे आज का इतना खुश नसीब दिन देखने को मिला, टू बी एबल टू होस्ट अ प्रोग्राम लाइक दिस। शुरुआत से एल्बर्ट, नवनील, लेम्बा, मेघना, आप और निकलस, आप क्या कहेंगे माता पिता से जिनके बच्चे म्यूज़िक इंडस्ट्री में या गाने में, इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं? मेघना जब वाडीकर जी के साथ गाएं, सुरेश वाडीकर सुरेश जी, वाडीकर जी के साथ, सुरेश वाडीकर द ग्रेट Yes. बोलते हैं, तो मेघना को अभी भी मालूम नहीं मेघना किसके साथ गाना गा कर रही है। आपको मालूम है कि वाडीकर जी कौन है। जी। तो आई थिंक मेरे पापा मम्मी, मेरे पता नहीं कितने पूर्वज के कौन कौन के ब्लेसिंग्स है कि मेघना को वाडीकर जी के साथ गाने का मौका मिला। बहुत खुश नसीब। और जो जिनके बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो गुण है जी। 60 to 70% अंदर में होना चाहिए, हम्म, और जो 30 बाकी का बचा है वो पेरेंट्स देखकर उसको ठीक सही तरह से निकाल कर उसको रियाज करवाए, मतलब कि Discipline उनको के साथ एनकरेज करें, encourage करे, बहुत encourage ज़रूरी करे, है हाँ। ना? मेंटेलिटी बदले। बस बस बस। बॉलीवुड में भी गाने का कुछ प्लान्स है आपका? मेघना के जो ये फूल शबनम कहकशा जी और क्या हो गया, जी। अभी आप कुछ 2-4 महीने में सुनेंगे। ये अच्छा, एक उस फिल्म में आ रहा है। फिल्मों में आ रहा। आप अभी इसका खुलासा करेंगी? नहीं नहीं नहीं, ये सरप्राइज है। सरप्राइज। अच्छा, उस समय आएंगी जब हमको मेघना से डेट लेना होगा कि ओह, क्या आप आ नहीं, सकेंगी, नहीं। ऑटोग्राफ चाहिए। थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं जानती हूँ कि आपसे मुलाकात फिर आगे चलकर होती रहेगी। और निकलस जी, आपसे एक वादा ले लेते हैं, अभी पब्लिक के सामने साथ में मिलकर एक म्यूजिकल प्रोग्राम करेंगे हम सब, आज जितने कलाकार थे। डेफिनेटली। हाँ जी, मुकर नहीं सकते आप। नहीं नहीं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आईना में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, और मुझे आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से म्यूज़िकली आप काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। याद रहे, नवनील जी का एक म्यूज़िक एकेडमी है, उन्हें आप संपर्क कर सकते हैं। मेघना जी से भी संपर्क में आप हो सकते हैं संगीत को आगे बढ़ाने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। नमस्ते।